पुनः एक बार 7वें पाठ के रूप में अर्थ संग्रह की चर्चा करेंगे। अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया था श्रुति के ऊपर। इस समय लिंग के ऊपर चर्चा करेंगे। विनियोग विधि के जो 6 सहकारी कारण होते हैं, श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या, तो उसमें हम लोगों ने श्रुति पे चर्चा किया। निरपेक्षो रवः श्रुति है, उसके भेद पे, उसके कितने भेद होते हैं, उनका क्या विनियोग है, उनका क्या उदाहरण है, इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने चर्चा किया था। आज पुनः लिंग पे चर्चा करेंगे। जैसा कि कल कुछ चर्चा हुई थी लिंग प्रमाण के ऊपर, पुनः लिंग प्रमाण पे चर्चा करते हैं। लौगाक्षी भास्कर कहते हैं शब्द सामर्थ्यम लिंगम, शब्दस्य सामर्थ्यम शब्द सामर्थ्यम, यानी अर्थबोधानुकूला शक्ति, ऐसा लेना है। तो शब्दस्य सामर्थ्यम शब्द सामर्थ्यम, वह शब्द सामर्थ्य ही लिंग है, लिंग प्रमाण है। सामर्थ्य कैसा लेना है, तो कहते हैं यथाहु केचन आचार्याः कथयन्ति सामर्थ्यम सर्वशब्दानां लिंगमित्यभिधीयते। अन्वय ऐसा करेंगे सर्वशब्दानां सामर्थ्यम लिंगम इति अभिधीयते। सारे शब्दों का सामर्थ्य जो है वह सामर्थ्य ही लिंग है। और यहाँ सामर्थ्य से रूढ़िरेव, रूढ़ि ही लेना है। जैसा कि हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि नागेश के द्वारा रचित जो परम लघु मंजूषा ग्रंथ है, उसमें समास वृत्त्यर्थ में 4 प्रकार के शब्द बतलाए गए हैं। रूढ़ और यौगिक, योग रूढ़ और यौगिक रूढ़, इसके क्या उदाहरण हैं, इन सब विषयों पे कल हम लोगों ने चर्चा किया था। ज़्यादा विस्तार न लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सामर्थ्यम रूढ़िरेव, सामर्थ्य क्या है, रूढ़ि ही है। तेन समाख्यातः न अभेदः, इसलिए समाख्या आगे कहेंगे ग्रंथकार, समाख्या यौगिकः शब्दः, यौगिक शब्द, उस समाख्या के 2 भेद बतलाएंगे, वैदिकी और लौकिकी। तो समाख्या यौगिकः शब्दः, यानी जहाँ अवयव शक्त्यैव अर्थबोधकत्व, जहाँ अवयव शक्ति के द्वारा ही अर्थबोध होता है, उसे बोलते हैं यौगिक। जैसा कि पाचक शब्द ले लीजिए या पाठक शब्द ले लीजिए, तो वहाँ पच धातु और ऋल प्रत्यय, पठ धातु और ऋल प्रत्यय, इनका ही अर्थ लिया जाता है, तदतिरिक्त किसी अर्थ का यहाँ ग्रहण नहीं होता। तो अवयव शक्त्या एवं अर्थबोधकत्व यौगिकत्व। तो समाख्या इति यौगिकः शब्दः आगे कहेंगे। यहाँ सामर्थ्य मतलब रूढ़ि, रूढ़ि लेना है, पंकज आदि के समान। इसमें रथंतरम सामभेदः शुश्रूषा सेवा, यानी अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकत्वम। तो यहाँ सामर्थ्यम रूढ़िरेव तेन समाख्यातः न अभेदः, समाख्या से अभेद नहीं हुआ, अभी तो भिन्नता है। समाख्या अलग है और यह शब्द सामर्थ्य लिंग जो है अलग है। आगे कह रहे हैं यौगिक शब्द समाख्यातः रूढ़्यात्मक लिंग शब्दस्य भिन्नत्वात्। समाख्या यौगिक शब्द, तो यौगिक शब्द समाख्या से रूढ़्यात्मक जो लिंग शब्द है यह भिन्नत्वात्, भिन्न है, एक अलग है, स्वतंत्र है। उदाहरण के रूप से उदाहरण देते हैं, तेन बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वम न तो कुलपादि लवनांगत्वम, तस्य दामी तस्य बर्हिर्दामी इति लिंगात् तल्लवनम प्रकाशयितुं समर्थत्वात्। जैसा कि एक मंत्र मिलता है बर्हिर्देव सदनम दामी, यह मंत्र किसका अंग बनेगा, कुश लवन का अंग बनेगा कि उल्पादि लवन का अंग बनेगा, यानी तृणपुंज इत्यादि जो घास इत्यादि हैं उनके लवन मतलब लूय छेदने, लुनाति दामी मतलब लुनामी। तो किसका अंग बनेगा, कुशलवन का अंग बनेगा या उल्पादि लवन का अंग बनेगा। तो सिद्धांत यह है, यहाँ बर्हिर्दामी यह शब्द सामर्थ्य से लिंग से यह कुशलवन का अंग बनेगा।
तेन तेन यानी समाख्या यौगिकः शब्दः, जो समाख्या है उससे रूढ़्यात्मक लिंग शब्द भिन्न है, इति स्वीकारेण बर्हिर्देव सदनम दामी। अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं बर्हिस शब्द पे। बर्ह हिंसायाम धातु है, इससे औणादिक जब हम इशी प्रत्यय करेंगे तो बर्हिष शब्द निष्पन्न होगा, जिसका अर्थ होता है, यदि अवयव शक्त्या यदि अर्थ लिया जाए तो यौगिक मान करके यदि अर्थ लिया जाए तो इसका अर्थ होगा हिंसा, छेदन, मारण इत्यादि। तो अब यह कुश का हिंसा करिए या उलप का हिंसा करिए, हिंसा तो हिंसा है समान रूप से, तो ये उलप का अंग क्यों न बने, क्यों कुशलवन का ही अंग बने? तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। बर्हिष शब्द की प्रसिद्धि कुश में ही है, इसलिए बर्हिर्दामी यह शब्द सामर्थ्य से, लिंग से, क्योंकि बर्हिष शब्द उसमें रूढ़ है। अभी चर्चा कर रहे थे शब्द सामर्थ्य पे, तो सामर्थ्यम अत्र रूढ़िरेव, रूढ़ि। तो बर्हिष शब्द जो है कुश में इसकी प्रसिद्धि है, रूढ़ है। अर्थंतरम सामभेद शुश्रूषा सेवा के समान, अर्थात अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकता जहाँ रहे उसको हम बोलेंगे रूढ़। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था, रथंतरम सामभेदः, रथेन तरति रथंतरम, रथकरणक तरणकर्तृक, यह अर्थ आता है यौगिक मानने पर, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है। रथंतर शब्द सामभेद अर्थ में इसकी प्रसिद्धि है, उसमें यह रूढ़ है। शुश्रूषा सेवा में ले लीजिए, शुश्रूषा सेवा, तो शुश्रूषा सेवा में श्रूय श्रवणे धातु है, श्रूय श्रवणे धातु है, तब इस श्रूय श्रवणे धातु में से सन प्रत्यय करेंगे तो शुश्रूषा शब्द निष्पन्न होगा। तो जबकि श्रु धातु का अर्थ है श्रवण, सन प्रत्यय का अर्थ है इच्छा, इन तमाम अर्थों को उभय अर्थ का यहाँ परित्याग हो जाता है। यहाँ अर्थ लिया जाता है सेवा रूप अर्थ, जैसा कि प्रयोग होता है गुरु शुश्रूषया विद्या इत्यादि करके, वहाँ भी इसका प्रयोग देखा जाता है। तो इस प्रकार अवयवार्थ निरपेक्षत्वे सति समुदायार्थ बोधकता है, उसको हम जहाँ है उसको हम बोलेंगे रूढ़ि। तो यहाँ शब्द सामर्थ्य से क्या लेना है? शब्द सामर्थ्यम रूढ़िरेव, रूढ़ि ही लेना है शब्द सामर्थ्य। तो बर्हिष शब्द भले बरह धातु से हिंसा प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है हिंसा, वो उभय साधारण है, वो कुश हिंसा हो या उलप हिंसा हो, लेकिन बर्हिष शब्द की प्रसिद्धि कुश में ही है, इसलिए ऐसा ही अर्थ हमें लेना है। तो तेन बर्हिर्देव सदनम दामी, देव सदनम, सदनम आसनम, आसन के निमित्त वो बर्हिस्कुशा का क्या करता है? छेदन करता है। दामी यानी लुनामी, ऐसा लुए छेदने अर्थ समझिए। ततेन बर्हिर, तेन यानी रूढ़्यात्मक जो लिंग शब्द है वो समाख्या से भिन्न है, इति स्वीकारेण बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्रस्य कुशलवनांगत्वम, यह मंत्र जो है कुशलवन का अंग है, न तो उलपादि लवनांगत्वम, उलपादि के लवन का अंग नहीं बनेगा। उसी को कह रहे हैं तस्य बर्हिर्दामी इति लिंगात् तल्लवनम प्रकाशयितुम समर्थत्वात्। तस्य, तस्य यानी पूर्वोक्तस्य मंत्रस्य, जिस मंत्र की चर्चा हम लोगों ने अभी किया, बर्हिर्देव सदनम दामीति एवं भूतस्य मंत्रस्य, यह मंत्र जो है बर्हिर्दामी इति लिंगात्, लिंगात् शब्द सामर्थ्यात् तल्लवनम कुशलवनम प्रकाशयितुम बोधयितुम समर्थत्वात्, उसी का बोध कराने में यह समर्थ है। अब आगे कह रहे हैं एवं अन्यत्रापि लिंगात् विनियोगो बोध्यः, इस प्रकार अन्यत्र भी लिंग से विनियोग आप समझिए, जानिए। तदिदं लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत्, अतएव स्योनन्ते सदनं क्रीडोमि इति मंत्रस्य पुरोडास सदनकरणांगत्वं सदनं क्रीडोमि इति लिंगात् न तो वाक्यात् सदनांगत्वं। यह लिंग प्रमाण जो है वाक्यादिभ्यो बलवत्, वाक्यादि से क्या है? बलवान है। वो उस बलवत्ता, वो बलवान है, उसमें वो बलवत्ता है, उसी बात को यहाँ ग्रंथकार स्पष्ट कर रहे हैं। अतएव स्योनन्ते सदनं क्रीडोमि इत्यादि से, अतएव स्योनन्ते सदनं क्रीडोमि इति मंत्रस्य पुरोडास सदनकरणांगत्वं सदनं क्रीडोमि इति लिंगात् न तो वाक्यात् सदनांगत्वं।
अब इसको इस प्रकार समझ लेते हैं। अतएव मन बलवत्वादेव, अतएव यानी बलवत्वादेव लिंगस्य वाक्यादिभ्य बलवत्वादेव बलवान होने से ही स्योनन्ते सदनम कृणोमि, स्योनम समीचीनम ते तव सदनम आसनम कृणोमि कल्पयामि संपादयामि करोमि। तो दर्श पूर्णमास प्रकरण में एक मंत्र मिलता है, स्योनन्ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठा ब्रीहीणां मेध सुमनस्य मानः। ऐसा इसमें दो अंश है, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। तो स्योनम से लेकर के कल्पयामि तक पूर्वार्ध है, यानी स्योनन्ते सदनम कृणोमि घृतस्य धारया सुसेवं कल्पयामि, वहाँ तक ये पूर्वार्ध है। उसके बाद उत्तरार्ध है, उत्तरार्ध तस्मिन् सीद से लेकर के सुमनस्य मानः तक, यानी तस्मिन् सीद अमृते प्रतिष्ठा ब्रीहीणां मेध सुमनस्य मानः, ऐसा करके। तो ये दो अंश है, दो दल है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। अब इसको समझते हैं यहाँ प्रकृत स्थल में क्या कहना चाहते हैं, कैसे। तो पहले अर्थ कर लेते हैं इसका अर्थ है पूर्वार्ध का कि हे पुरोडास, मैं तुम्हारे आसन के लिए समीचीन स्थान को तैयार कर रहा हूँ, जो घृत की धारा से मैंने जिसका सेचन किया है, एकदम आरामदायक, बढ़िया, रखने में कोई दिक्कत न हो, ऐसा। ये पूर्वार्ध का अर्थ हुआ। दूसरा जो उत्तरार्ध है उसका अर्थ होगा कि हे ब्रीहियों के सारभूत, तुम पुरोडास इस आसन पर बैठो। तो यानी पूर्वार्ध से यह बात निकलती है कि यह मंत्र जो है पुरोडास सदन कर्ण का अंग बनेगा। उत्तरार्ध से यह बात आ रही है कि यह मंत्र पुरोडास सदन का अंग बनेगा। एक जगह पुरोडास सदन कर्ण है, दूसरी जगह पुरोडास सदन, यानी पुरोडास सदन कर्ण यानी आसन, बैठने के लिए आसन तैयार करना, तत्संबंधित है पूर्वार्ध। उत्तरार्ध जो है पुरोडास सदन यानी पुरोडास स्थापन। तो अब यहाँ बात चलती है, तस्मिन पद है, मध्यवर्ती है, ये पूर्वार्ध और उत्तरार्ध के बीच में तस्मिन पद है, तो ये मध्यवर्ती है, एक वाक्यता करेगा, दोनों को मिलाकर के एक वाक्य बनाएगा। तो अब यहाँ भी ये बात चल रही है कि क्या उत्तरार्ध के साथ, उत्तरार्ध को लेकर के पूर्वार्ध यानी उत्तरार्ध विशिष्ट पूर्वार्ध जो है पुरोडास सदन कर्ण से संबंधित है, या पूर्वार्ध से विशिष्ट उत्तरार्ध पुरोडास सदन का अंग है, ऐसा प्रश्न होगा। यदि आपको किसी एक अर्थ की उपस्थिति करानी है तो वहाँ लिंग प्रमाण जो है वाक्यादि की अपेक्षा क्या होगा, बलवान होगा। तो उसी को कह रहे हैं कि तदिदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत, यह लिंग को लघुता है, यह लिंग जो है वाक्यादि के अपेक्षा बलवान है। अतएव बलवत्वादेव स्योनन्ते सदनम क्रीडोमि इति मंत्रस्य पुरोडास सदन करणांगत्वम, यह मंत्र जो है पुरोडास सदन कर्ण का अंग बनेगा। सदनम क्रीडोमि इति लिंगात शब्द सामर्थ्यात्, सदनम क्रीडोमि यह शब्द सामर्थ्य से यह मंत्र जो है पुरोडास सदन कर्ण का अंग बनेगा, न तो वाक्यात् सदनांगत्वम, वो वाक्य होने से, एक वाक्य होने से यह सदन का पुरोडास स्थापन का अंग नहीं बनेगा। इस प्रकार हम लोगों ने लिंग के ऊपर चर्चा किया। श्रुति लिंग 2 सहकारी कारण 6 में 2 की चर्चा की है हम लोग। अब तीसरे पावदान पे आते हैं, तीसरे सोपान पे आते हैं, वो है श्रुति लिंग वाक्य। वाक्य वाक्य क्या चीज़ है? वैयाकरणों के यहाँ तो एक तिंग वाक्यम, अन्यत्र पद समूह वाक्यम। यहाँ क्या है तो कह रहे हैं, देखिए ये इनका वाक्य पारिभाषिक है, वो उस वाक्य से इस वाक्य को मिला करके परिभाषा भिन्न भिन्न है, विरोध स्थापित कर देना, ऐसा नहीं है। तो कह रहे हैं समभिव्याहारो वाक्यम, समभिव्याहार
चार उपसर्ग लगे हैं, एक सम, दूसरा अभि, तीसरा वी, चौथा आम। ये चार उपसर्ग लगे हैं। 4 उपसर्ग पूर्वक आंग धातु से जब हम घय प्रत्यय करेंगे तो समभिव्याहार शब्द निष्पन्न होगा, जो एक अपने पूर्ण अर्थ को देगा, जो अर्थ अभिप्सित है यहाँ। तो सम का मतलब होता है, विशेष रूप से सम और अभी को ही लेकर चलते हैं, उसी पे पूरे सबका अर्थ आ जाता है। सम यानी सह, अभिव्याहार यानी अभिहार कह लीजिए, अभिव्याहार क्योंकि भी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग उसको भी लेना है। अभिव्याहार यानी उच्चारण, नी सम यानी सह, अभिव्याहार मतलब उच्चारण, मिलाएंगे तो सहोच्चारण, सहोच्चारण हो जाएगा। जैसा कि अभी ग्रंथकार कहेंगे, समभिव्याहारश्च साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावेपि शेष शेषवाचक पदयोः सहोच्चारणम। तो सहोच्चारणम ये यहाँ से आया, समभिव्याहार, ये समभिव्याहार ही वाक्य है। अब समभिव्याहार क्या है? तो सामान्य रूप से तो समझ गए सहोच्चारणम। तो अब किनका सहोच्चारण, किनका सहोच्चारण हो? तो कहते हैं शेष शेषी वाचक पदयोः सहोच्चारणम। शेष शेषी वाचक, शेष यानी अंग, शेषी यानी अंगी, इन दोनों का सहोच्चारण। यानी इसी को परिष्कृत रूप से कह रहे हैं कि साध्यत्वादिवाचक, साध्यत्वादि वहाँ आदि पद है। जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि आदि, इति, आदि, अथ इत्यादि पदों का भी विवेचन होगा, तो छोड़ना नहीं है, सबकी चर्चा करनी है। साध्यत्वादिवाचक, आदि, आदि यानी आप कर्ण और अधिकरण, इनको ले लीजिए। साध्यत्वादि यानी साध्य कर्ण अधिकरण, साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावेपि, यानी यहाँ भी आदि है, यहाँ द्वितीया, तृतीया और सप्तमी, क्योंकि ऊपर हम कहे हैं साध्य कर्ण और अधिकरण। तो साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावेपि, द्वितीया साध्य का वाचक द्वितीया विभक्ति, द्वितीया, तृतीया और अधिकरण। तो साध्यत्वादिवाचक द्वितीयाद्य भावेपि वस्तुतः शेष शेषी वाचक पदयोः सहोच्चारण। शेष शेषी वाचक अंगांगी वाचक पदयोः सहोच्चारण, इनका सहोच्चारण करना। अब यथा करके बतलाएंगे ग्रंथकार, यस्य पर्णमैर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति। इसकी चर्चा करने से पहले थोड़ी सी चर्चा करिए। जैसे कि हम लोगों ने विनियोक्त्री विधि के ऊपर चर्चा किया था। अश्वाभिधानी मादत्ते चर्चा किए थे। इमाम अवगृहण रसनामृतस्य इति अश्वाभिधानी मादित्य, अश्वाभिधानी द्वितीया। फिर आगे चर्चा किए थे पशुना यजे तृतीया। फिर यदाहवनीय जुहोति, वहाँ आहवनीय में सप्तमी। तो वहाँ तो स्वतः ज्ञान हो जा रहा है। द्वितीया अश्वाभिधानी मादत्ते द्वितीया देख करके, पशुना यजित यहाँ तृतीया देख करके, यदाहवनीय जुहोति यहाँ सप्तमी देख करके स्वतः ही ज्ञान हो जा रहा है कि ये साध्य है, यह कर्ण है, यह अधिकरण है इत्यादि। उनको देख करके ही वो उनमें अंगता आ जा रही है, वो अंग बन जा रहे हैं। अश्वाभिधानी, पशुना, यदाहवनी, ये सब द्वितीया, तृतीया, सप्तमी देख करके ही स्वतः ज्ञान हो जा रहा है अंगता का। लेकिन यस्य पर्णमैर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं कि साध्यत्वादिवाचक, साध्यत्वादि साध्य कर्ण अधिकरणाद इनका वाचक द्वितीयाद्य भावेपि द्वितीया, तृतीया, सप्तमी इनके अभाव होने पर भी वस्तुतः शेष शेषी वाचक पदयोः सहोच्चारण यथा यस्य पर्णमैर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, जिसकी पर्णमयी जुहु होती है, यानी पलाश काष्ठ निर्मित जुहु होती है। जुहु यानी ये याज्ञिक पात्र है, ये अर्धचंद्राकार होता है, जिसमें काट काट करके घी को रखते हैं, बचा बचा करके घी रखते हैं।
तो ये हवन करते समय इसका उपयोग किया जाता है। तो यस्य पर्णमयीर्जुहुर्भवति, जिसकी पर्णमयी यानी पलाश काष्ठ निर्मित जुहू होती है, वही अर्धचंद्राकारी याज्ञिक पात्र विशेष न स पापम श्लोकम शृणोति, वह व्यक्ति पापम श्लोकम यानी निंदा को ख्याति इस सब का श्रवण नहीं करता है। इसकी भी चर्चा है कि कौन सा पात्र कैसा होना चाहिए, तो क्या फल है इत्यादि। तो प्रकृत स्थल में केवल इतना से ही मतलब है। तो अत्र यस्य पर्णमयीर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति इत्यत्र पर्णता जुह्वोः समभिव्याहारादेव पर्णतायाः जुह्वंगत्वम्। अब यहाँ पर्णता और जुहु यह शेष वाचक है, अंगांगी वाचक है। पर्णता ये अंग, जुहु अंगी। तो अत्र पर्णता जुह्वोः समभिव्याहारादेव अर्थात सहोच्चारणादेव पर्णतायाः जुह्वंगत्वम, पर्णता जो है वो जुहू का अंग है। अब कह रहे हैं कि नहीं, किसी ने कहा अनर्थक क्या, अरे हम अनर्थक है, ये पलाश काष्ठ निर्मित जुहू जरूरी थोड़े कि होना चाहिए। तो कह रहे हैं नचा अनर्थक्यम अन्यथापि जुह्वाः सिद्धत्वात्, यह अनर्थक है, आप ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अन्यथा भी जुह्वा ऐसा करेंगे न वाच्यम, न का वाच्यम के साथ। अभी इसको हम पूर्व पक्ष में लेंगे कि अनर्थक्यम न को वाच्यम के साथ, अनर्थक्यम यह पर्णताया अनर्थक्यम अन्यथा भी जुह्वाः सिद्धत्वात्, अन्य भी काष्ठ इत्यादि से जुहू का निर्माण हो सकता है। इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा आप ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? जुहू शब्देन तत्साध्य पूर्व लक्षणत्वात्, उसमें अपूर्वोत्पत्ति नहीं होगी। आप अन्य लकड़ी से जुहू बना लीजिए, अपूर्वोत्पत्ति नहीं होगी। यहाँ जुहू शब्द तत्साध्य, तत्साध्य यानी वो जुहू साध्य जो अपूर्व, उसमें यह लक्षणत्वात् लाक्षणिक है, इतना पूरा अर्थ है। जुहू शब्द जो है तत्साध्य पूर्व, जुहू से साध्य जो अपूर्व, उसमें यह लाक्षणिक है। तो जुहू शब्देन तत्साध्य अपूर्व लक्षणत्वा तथा च वाक्यार्थ है, इसलिए इसका वाक्यार्थ होता है पर्णतया अवत्तहविर्धारण द्वारा जुह्वपूर्वं भावयेत्, ऐसा अर्थ करेंगे। पर्णतया अवत्तहविर्धारण द्वारा, अवत्तहवि, अवत्तहवि यानी विभक्त बचा हुआ जो हवि घी, अवत्तहवि धारण द्वारा जुहू अपूर्वं भावयेत्, जुहू से अपूर्व की भावना करें, ऐसा इसका वाक्यार्थ होगा। एवं च पर्णतया यदि जुहू, उसी को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं, एवं च पर्णतया यदि जुहू क्रियते, यदि पलाश काष्ठ निर्मित जुहू बनाते हैं, तदैव तत्साध्यम अपूर्वम भवति, तब अपूर्वोत्पत्ति होगी। तत्साध्य जुहू साध्य अपूर्वोत्पत्ति होगी। नान्यथेति, अन्य यदि काष्ठ निर्मित माने तो वो अपूर्वोत्पत्ति नहीं होगी। नान्यथेति गम्यते इति न पर्णतायाः, वही अर्थ है। इसलिए तुम जो कह रहे थे कि अनर्थक्यम, वो आप नहीं कह सकते, वो अनर्थक नहीं है, क्योंकि तत्साध्य अपूर्व में वो लाक्षणिक है, और वो इसी से उत्पन्न होगा जब पलाश काष्ठ निर्मित जुहू होगी तब। अब आगे कह रहे हैं अवत्तहविर्धारण द्वारेति चावश्यम वक्तव्यम, आपको इस वाक्यार्थ में अवत्तहविर्धारण द्वारा यह पद अवश्य ही कहना होगा। यानी जैसा कि इसको लेकर के अर्थ पूर्व में किए थे, तथा च वाक्यार्थ पर्णतया अवत्तहविर्धारण द्वारा जुहू अपूर्वम भावयेत्, पर्णतया अवत्तहविर्धारण द्वारा जो अवत्तहवि है, बची हुई जो हवि है, उसको धारण द्वारा जुहू से अपूर्व की भावना करें, क्योंकि उस जुहू में उस घी को काट काट के बचा बचा कर रखा जाता है। अन्यथा श्रुवादिस्वपि पर्णतापत्ति है, अन्यथा वो श्रुवादि भी, वो भी पलाश काष्ठ निर्मित होने लगेंगे, इसलिए आपको इतना जोड़ना होगा। अवत्तहविर धारण द्वारा, श्रुवादि में उसमें अवत्तहवि धारणा नहीं होती है, अवत्तहवि धारणा नहीं होता है उसमें, वो स्वाहा स्वाहा उठाए और दे दिए, उसमें वो बचा बचा के काट काट के रखे नहीं।
तो अवत्तहविर्धारणद्वारेति चावश्यम वक्तव्यम, यह वाक्यार्थ में, वाक्यार्थे ऐसा अन्वय कर लीजिए, अध्याय कर लीजिए कि वाक्यार्थे अवत्तहविर्धारणद्वारेति अवश्यम वक्तव्यम, अवश्य इसका आख्यान करना चाहिए। अन्यथा श्रुवादिष्वपि परिणतापत्ति है, इतना नहीं जोड़ेंगे तो श्रुवादि में भी परिणतापत्ति होने लगेगी। जरूरी नहीं है कि श्रुवा भी पलाश काष्ठ निर्मित होवे। अब इसके बाद कह रहे हैं कि सेयम अनारभ्याधीतापि परिणता सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु। अब इसकी चर्चा करने से पूर्व थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक आरभ्य विधि होती है, एक अनारभ्य विधि होती है। आरभ्य विधि क्या है, अनारभ्य विधि क्या है, इसको जानते हैं। सामान्य रूप से आरभ्य विधि को हम विशेष विधि कहते हैं, अनारभ्य विधि को हम सामान्य विधि कह देते हैं। यानी ये क्या है, तो आरभ्य विधि यानी विशेष विधि, जहाँ किसी याग विशेष का उपक्रम करके तत्संबंधित विधियों का स्वतंत्र रूप से निरूपण होए, उसको बोलेंगे हम आरभ्य विधि यानी विशेष विधि। यानी जब किसी याग विशेष का उपक्रम करके तत्संबंधित जो विधि है उसका स्वतंत्र रूप से निरूपण करना, विधान करना, यह आरभ्य विधि है। अनारभ्य विधि क्या है, जहाँ किसी याग विशेष, ठीक विपरीत, जहाँ किसी याग विशेष का उपक्रम ही न हो और विधियों का विधान होने लगे, उसको बोलेंगे हम अनारभ्य विधि। तो ये जो प्रकृत स्थल में यस्य प्रणमैर्जुहुर्भवति न स पापम श्लोकम शृणोति, यह अनारभ्य विधि है। किसी याग विशेष का यहाँ उपक्रम नहीं है कि अमुक याग में इस प्रकार की जुहू होनी चाहिए, पलाश काष्ठ निर्मित, ऐसा नहीं है। याग सामान्य है, इसलिए हम इसको बोलेंगे अनारभ्य, सबके लिए आवश्यक है, पलाश काष्ठ निर्मित उसको होना चाहिए। तो उसी को कह रहे हैं कि सेयम अनारभ्याधीतापि परिणता सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति न विकृतिषु, हाँ न विकृतिषु। सा इयम अनारभ्य अधीतापि परिणता, अनारभ्य विधि अधीता, सामान्य विधि अधीता परिणता, सामान्य विधि है, परिणता सर्व प्रकृतिषु एव अन्वेति, सारे प्रकृति यागों में इसका अन्वय होगा, न विकृतिषु, विकृति यागों में इसका अन्वय नहीं होगा। क्यों? तत्र चोदकेनापि तत्प्राप्ति संभवात् पौनरुक्त्यापत्तेः, तत्र विकृतिषु चोदकेनापि, चोदकेनापि यानी अतिदेश वाक्येन प्रकृतिवत् विकृतिः कर्तव्या, यह अतिदेश वाक्य है। जैसा प्रकृति याग करते हो ठीक उसी प्रकार विकृति याग करो। तो तत्र विकृतिषु चोदकेनापि यानी अतिदेशेनापि तत्प्राप्ति संभवात्, तत्प्राप्ति संभवात् परिणता प्राप्ति संभवात्, पुनः उसका विकृति यागों में उसका अन्वय नहीं करेंगे, क्योंकि करेंगे तो क्या होगा, पौनरुक्त्यापत्ति है, पौनरुक्त्यापत्ति हो जाएगी। उसी बात को कहना पुनः ये पौनरुक्त्यापत्ति हो जाएगी। तो वैयाकरणों के यहाँ उक्तार्थानम अप्रयोगः वचनम संख्या, वहाँ चर्चा चलती है कारक में। खैर, तो सेयम अनारभ्याधीतापि परिणता, सा इयम अनारभ्याधीतापि परिणता, सामान्य अनारभ्याधीत विधि यानी सामान्य विधि। तो सेयम अनारभ्याधीतापि परिणता सर्व प्रकृतिषु प्रकृति यागेषु अन्वेति न विकृतिषु, क्योंकि तत्र विकृतिषु यागेषु चोदकेनापि अतिदेशेनापि तत्प्राप्ति संभवात् परिणता प्राप्ति संभवात् पौनरुक्त्यापत्ति है, पौनरुक्त्यापत्ति हो जाएगी। अब ये प्रकृति विकृति जो कहे, ये है क्या प्रकृति विकृति? हम लोगों ने तो सांख्य में जाना था कि प्रकृति मतलब सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था, न तस्याह मूलांतरम। ये प्रकृति, वहाँ कोई प्रश्न कर सकता है कि प्रकृति चर्चा हो रही है, प्रकृति तो सांख्य में दूसरी होती है, अचेतन है, जो कर्त्री है, जो सृष्टि कर रही है, पुरुष के संयोग से सत्वरजसाम साम्यावस्था विश्वस्य कार्य संघातस्य सा मूलम न तस्याह मूलांतरम अनवस्था प्रसंगात इति तत्वकौमुद्याम, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा। यहाँ क्या है प्रकृति? तो कह रहे कि नहीं, यहाँ प्रकृति आप केवल मूल मान करके मौलिक अर्थ लेकर चलिए, वो प्रकृति का वहाँ स्वरूप क्या है, लक्षण क्या है, उस पर
मत जाइए। यहाँ प्रकृति मतलब यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति है, जहाँ समग्र अंग का उपदेश हो। कुछ पहले प्रकृति याग है, उनका नाम जान लेते हैं हम लोग। एक अग्निहोत्र है, दूसरा ज्योतिषोम है, तीसरा दर्श पूर्णमास है। इसको प्रकृति याग कहते हैं। ये प्रकृति याग यानी इसका परिभाषा ये है कि यत्र समग्रांगोपदेश, जहाँ समग्र अंगों का उपदेश हो। किसका समग्र अंगों का उपदेश हो? यानी द्रव्य, देवता, काल, पात्र इत्यादि का उपदेश हो, उसको हम बोलेंगे प्रकृति। तो ये उसी को कह रहे हैं ग्रंथकार, यत्र समग्रांगोपदेश सा प्रकृति यथा दर्श पूर्णमासादि। जैसा कि दर्श पूर्णमासादि याग, वहाँ समग्रांगोपदेश है। तत्प्रकरणे सर्वांग पाठात, उस प्रकरण में सभी अंगों का पाठ मिलता है। अब यत्र न समग्रांगोपदेश सा विकृति, जहाँ समग्रांगोपदेश न हो, विकृति याग भी कुछ हैं। जैसे विकृति सौर्य याग ले लीजिए, उद्भिद याग ले लीजिए, वायव्य याग ले लीजिए, पौंडरीक याग ले लीजिए, सब विकृति याग हैं। तो यत्र न सर्वांगोपदेश सा विकृति, जहाँ सर्वांगोपदेश न हो उसको हम बोलते हैं विकृति। यथा सौर्य आदि से वही ले लीजिए, वायव्य, पौंडरीक, उद्भिद इत्यादि। तत्र कतिपयांगानाम अतिदेशेन प्राप्तत्वात्, वहाँ कुछ अंगों का ही अतिदेश के द्वारा प्राप्ति होती है, चोदक प्राप्ति होती है। अब आगे करें अनारभ्याधीत विधि सामान्य विधि, जो बात हम लोगों ने पहले चर्चा किया था, जिस बात पे उसी को कह रहे हैं कि अनारभ्याधीत विधि सामान्य विधि। अनारभ्याधीत विधि ही सामान्य विधि है, और इससे ये निकला आरभ्याधीत विधि वो विशेष विधि है, जहाँ किसी याग विशेष का उपक्रम करके तत्संबंधित विधियों का हम स्वतंत्र रूप से विधान करें। आगे कह रहे हैं तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत्, अतएव इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम न तु प्रकरणात् दर्शपूर्णमासांगत्वम। ऐसा ही है। यद अतएव इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम न तु प्रकरणात् दर्शपूर्णमासांगत्वम। अतएव तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत्, यह वाक्य जो है प्रकरणादि के अपेक्षा बलवान है। प्रकरण, स्थान और समाख्या तीन ही बचे। श्रुति लिंग की चर्चा हो गई, वाक्य पे चर्चा हो ही रही है, समव्यवहार वाक्यम। तो यह प्रकरण आदि की अपेक्षा यह वाक्य जो है बलवान है। तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत्, बलवान है। अतएव बलवत्वादेव इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम, दर्श याग के यह अंग होंगे। न तो प्रकरणात् दर्शपूर्णमासांगत्वम, प्रकरण के बल से यह दर्शपूर्णमास याग के अंग नहीं होंगे। अब इसको हम लोग थोड़ा सा इस पर चर्चा करते हैं, ये क्या कह रहे हैं। तो एक यूँ कह लें, हाँ, अग्निसोमाविदम हविः रजुषेताम अभिवृजेताम महोज्यायोक्राताम, एक मंत्र मिलता है। ये दर्श पूर्णमास याग से संबंधित जो अध्याय है उसमें सूक्त नामक अनुवाक है, उस अनुवाक में ये दो मंत्र मिलते हैं। कौन? अग्निसोमाविदम हविः रजुषेताम अभिवृजेताम महोज्यायोक्राताम, एक। दूसरा इंद्राग्नि इदम हविः अजुषेताम अभिवृधेताम महोज्यायोक्राताम, ऐसा करके दो मंत्र मिलते हैं। यहाँ अग्निशोम, अग्निशोम जो है यह देवता पौर्णमास याग के देवता है। पौर्णमास याग जो पूर्णिमा को होती है। और इंद्र और अग्नि जो देवता है यह दर्श याग के देवता है। तत्संबंधित जो अमावस्या होती है तत्संबंधित यह मंत्र। तो यहाँ
अग्निसोमाविदम, अब यहाँ ये बात चल रही है कि इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्व। यहाँ यह दर्शपूर्ण न तो प्रकरणा दर्शपूर्ण मासांगत्व, यह प्रकरण किस प्रकरण में पठित है? तदर्श पूर्णमास संबंधित अध्याय जो है उसमें सूक्त नामक अनुवाद है, उसमें यह है दर्श पूर्णमास प्रकरण में पठित है। तो प्रकरण बल से यह निकला कि यह जो मंत्र है, यह मंत्र कैसे, ये दोनों दर्श पूर्णमास याग के अंग होंगे। दर्श पूर्णमास अंग, आपको विरोध हो रहा है कि कैसे दर्श पूर्णमास अंग के याग के अंग बनेंगे, वहाँ तो अग्नि पौर्णमास से संबंधित है और इंद्र और अग्नि उससे संबंधित है दर्श से, तो करें विरोधांश को आप निकाल दीजिए, जो अविरुद्धांश बचा उनको लेकर के मैं बात कर रहा हूँ। यानी प्रकरण प्रमाण के बल से, प्रकरण के बल से यह दर्श पूर्णमास के अंग होने चाहिए ऐसा, क्योंकि दर्श पूर्णमास प्रकरण में पढ़े गए हैं। तो करें कि नहीं, यहाँ शब्द समभिव्याहारो वाक्य है, यह वाक्य जो है प्रकरणादि की अपेक्षा बलवान है। इसलिए जो इंद्राग्नि इदम हविः अजुसेताम अभिवृद्धेताम महोज्यायोक्राताम, यह जो इंद्र और अग्नि देवता दर्श याग के अंग है, तत्संबंधित जो है याग जो है दर्श याग, इन तत्संबंधित तद्देवता संबंधित दर्श याग उसके ही अंग बनेंगे, अन्य किसी के अंग नहीं बनेंगे। यह वाक्य प्रमाण से यह बात आई। उसी को करें अतएव यानी वाक्यस्य प्रबलत्वादेव, वाक्य प्रमाण के प्रबल होने के कारण, वाक्यस्य प्रबलत्वादेव इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि एक वाक्यत्वात्, वो एक वाक्यत्वात् से वो नहीं लेना है कि दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्यता, एक वाक्यता नहीं है यहाँ, एक वाक्यत्वात्, एक वाक्यत्वात्, एक वाक्य केवल इंद्राग्नि इदम हविः अजुसेताम अविवृद्धेताम महोज्यायोक्राताम ऐसा लेना है। तो अतएव यानी वाक्य प्रमाण जो है प्रकरण आदि की अपेक्षा बलवान है, इसीलिए इंद्राग्नि इदम हविः इत्यादि एक वाक्यत्वात् दर्शांगत्वम, यह दर्श याग के अंग होंगे, क्योंकि तत्संबंधित याग वही है, ये उसी के देवता है। न तो प्रकरणा दर्श पूर्णमासांगत्वम, प्रकरण के बल से यह दर्श पूर्णमास याग के अंग नहीं बनेंगे। यह तो इस प्रकार हम लोगों ने वाक्य प्रमाण पे चर्चा किया। अब आते हैं, तीन हो गए, श्रुति, लिंग, वाक्य। अब आते हैं प्रकरण पे। प्रकरण क्या चीज़ है? तो जैसा कि हम लोग प्रकरण ग्रंथ ही पढ़ रहे हैं, तो वहाँ तो प्रकरण की दूसरी परिभाषा हुई, शास्त्रैर्देश संबद्धम शास्त्र कार्यांतरे स्थितम आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदम विपश्चितः, तो वो नहीं लेना है। यहाँ प्रकरण का मतलब उभयाकांक्षा प्रकरण, उभयाकांक्षा समास करते हैं। उभयस्य आकांक्षा, उभयाकांक्षा, उभयी आकांक्षा व उभयाकांक्षा। और यहाँ आकांक्षा, आकांक्षा जो शाब्द बोध में कारण है, आकांक्षा योग्यता सन्निधि तात्पर्य, वो आकांक्षा नहीं है। पदानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा नहीं लेनी है। पदानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा, परस्पर जिज्ञासा विषयत्वम नाम क्रिया श्रवणे कारकस्य कारक श्रवणे क्रियायाः करण श्रवणे इति कर्तव्यतायाश्च योग्यत्वम नाम परस्पर आकांक्षा नाम पदार्थानां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्वम आकांक्षा, योग्यत्वम क्रिया निरूपित कारकत्वम तेन गौः अश्वादयो इत्यत्र नाति व्याप्ति ही, ऐसा। तो वो नहीं लेना है यहाँ आकांक्षा, वो शाब्द बोध वाला जो आकांक्षा है वो यहाँ नहीं लेना है। यहाँ एक पृथक अलग दूसरी बात हो रही है, उभयस्य आकांक्षा, उभयी व आकांक्षा, उभयाकांक्षा प्रकरण, यानी जहाँ किम भावेत इस प्रकार की साध्याकांक्षा हो, कथम भावेत इस प्रकार इति कर्तव्यताकांक्षा हो, वह है प्रकरण। आज आगे कहेंगे उपकार्याकांक्षा, उपकारकाकांक्षा। तो उपकार्याकांक्षा यानी साध्याकांक्षा, कैसे उपकार हो इसका। उपकारकाकांक्षा यानी इति कर्तव्यताकांक्षा। तो
तो वो कह रहे हैं कि उभयाकांक्षा प्रकरणम, यही प्रकरण है जहाँ साध्याकांक्षा हो, इति कर्तव्यताकांक्षा हो, जैसा कि हम लोगों ने इति कर्तव्यता शब्द पे चर्चा किया था। इति यानी प्रकारः, कर्तव्यता यानी क्रिया, क्रियायाः प्रकारः, कर्तव्यतायाः प्रकारः, क्रिया प्रकारः इति यावत्। तो इस प्रकार उपकार्याकांक्षा और उपकारकाकांक्षा, तो कह रहे हैं कि उदाहरण के रूप में दे रहे हैं कि यथा प्रयायादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात् समिधयागेन भावयेत् इति बोधानन्तरं किमिति उपकार्याकांक्षा। दर्शपूर्णमासादि वाक्येपि दर्शपूर्णमासाभ्यां स्वर्गं भावयेत् इति बोधानन्तरं कथमिति उपकारकाकांक्षा। इत्थं च उभयाकांक्षया प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासांगत्वम्। तो कह रहे हैं कि जैसा आगे पंच प्रयाज होते हैं उसमें समिधो यजति भी है, ईडो यजति, बर्हिष यजति, स्वाहाकारम यजति इत्यादि, तो उसमें समिधो यजति भी है। तो समिधो यजति इत्यादि, अब यहाँ समिधो यजति, समिध यागेन इष्टम भावयेत्, तो अब यहाँ फल विशेष का कोई निर्देश ही नहीं है, किस लिए करेगा। दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, यदि हम कह रहे हैं तो कथम भावेत, इस प्रकार इति कर्तव्यता आकांक्षा होगी। इसको आकांक्षा हुई समिधो यजति को, किम भावेत की साध्याकांक्षा हुई, यानी उपकार्याकांक्षा। आदर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेत, उसको उपकार का आकांक्षा यानी इति कर्तव्यता आकांक्षा। यही है प्रकरण उभयाकांक्षा। तो उसी को कह रहे हैं कि यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इति वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात्, फल विशेष का कोई निर्देश नहीं है, स्वर्ग काम इत्यादि, स्वर्ग इत्यादि कोई फल नहीं दिखाई दे रहा है। वो दर्श पूर्णमास में जाकर बैठा है, दर्श पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग कामो यजति, वहाँ जाकर स्वर्ग है, यहाँ स्वर्ग नहीं मिल रहा है। तो समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात् समिध यागेन भावयेत् इति बोधानंतरम, यह बोध के अनंतर किमिति उपकार्याकांक्षा, या ऐसा उपकार्याकांक्षा।